परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। स्वामी ज्ञान विश्वदास महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समरदास जी महाराज की जय। सभी संत समाज की जय। इस पावन नगरी की जय। आज के महान सत्संग की जय। बाबा साहेब सतनाम सतगुरु सत साहेब सतगुरु के प्यारी साथ संगत जी, सभी गुरु प्रेमी गुरु महाराज की वाणियों का श्रवण कर रहे हैं। लेकिन गुरु प्रेमियों, ये जो सत्संग फरमाए जा रहे हैं नहीं, ये केवल वाणियों पर आधारित नहीं है। तो कह तेरी समझत हो जाएगी जीत, समझ बिन हार है भाई। प्रत्येक वाणी में जीव को समझाया जा रहा। सतगुरु स्वामी समरदास महाराज, जिन्होंने अपना पूरा जीवन टेंट के नीचे व्यतीत किया, घर घर जाकर सभी को पाखंड से दूर किया, लेकिन आज भी जो गुरु महाराज की शरणागत है, वो भी कहीं ना कहीं भ्रमित है। बड़ी विडंबना होती है। मैं जिस भी गांव में जाता हूं, सर्वप्रथम जो भी गुरुमुख जीव है, उनके यहाँ पर जो गुरु महाराज ने गद्दी लगाई हुई है, मैं वहां जरूर देखने के लिए जाता हूं। लेकिन आज भी ये जितनी भी हमारी माताएं बहनें बैठी हुई है नहीं, जिनके भी घर में गद्दी लगी हुई है, कुछ ही कम जीव हो गए जिनके यहाँ पर संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज, सतगुरु समरदास महाराज की न केवल गद्दी लगी हुई है। कहीं ना कहीं आज भी हम उस भय से प्रभावित है। जो पाखंड हमें बताए गए, कहीं ना कहीं आज भी हम वहीं पर लगे हुए हैं। गुरु प्रेमियों, ये जो मेहनत, ये जो कारवा हमें दिया सतगुरु स्वामी समरदास महाराज जी ने, इसे विफल ना करो। गुरु महाराज की शरणागत अगर आना है तो वह पक्के हो पाओ। फिर ऐसे नाम धराए थे गुरुमुख नहीं बनते। सतगुरु स्वामी समरदास महाराज ने पहले उपदेश से बताया, शिक्षित अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन उसका ये भी बताया कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है, जो कि आज के समय में जो भी हमारे नवयुग बच्चे हैं, वो चाहे लड़के हैं या हमारी बेटियां हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहा भाई। बहुत दुख की बात है। रात दिन गुरु महाराज के सत्संग फरमाए जा रहे, रात दिन यही बताया जा रहा कि शिक्षा और संस्कार जो जरूरी है। वाणियां पूरी रात चलेगी, सुबह आरती भी होगी, सभी को प्रसाद वितरण भी होगा और सभी अपने अपने घर भी जाएंगे। लेकिन ये जो गुरु महाराज का सत्संग चल रहा नहीं, जब तक इस पर विचार, इसको समझा नहीं जाएगा, गुरु के वचन कर्म पर नहीं चला जाएगा, जब तक हम गुरुमुख नहीं हैं।
बहुत आभार प्रकट है इन बच्चों का, जिन्होंने बहुत मेहनत की, प्रोग्राम को सजाया। और एक चीज से और अवगत करा दूं आप लोगों को, जिन बच्चों ने यह प्रोग्राम कराया नहीं, वो बच्चे संत शिरोमणि रविदास महाराज की शरणागत जोड़ने जा रहे हैं भाई, जब भी उन लोगों ने ये प्रोग्राम रखा। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, गुरु मिंटू दास महाराज की, गुरु मिंटू दास महाराज की, सतनाम तो सर। आज ये जो सत्संग चल रहा नहीं, जब भी लाभ होगा, ये जितने भी हमारी बहन बेटी बैठी है नहीं, अभी आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं? बेबू होंगे, हाँ ये है ना बात, लगा पक्का होगा ये शरण में सभी पाप कट जाए, है कि नहीं? और गुरु महाराज ने भी करे, एक को छोटे सो को धावे, ऐसे डूबरे ठा ना पावे, बीमारी नहीं कट रही बिल्कुल भी। बहुत दिन हो गए गुरुमुखी बनो। शाम के टाइम से बहुत आली मेरे पास में माताएं बहन, गुरु जी सुबह को हमें बताया कि ये बहुत दिन हो गए, भजन सुमरण भी कर रहे, बात नहीं बन रही, कलागत काटू पर दिखते किसी को नहीं, सारे काम करूं, भजन भी करूं गुरु का, पर दया नहीं हो रही। बताओ कुकर होगी दया, है कि नहीं? जिन पाखंड से, जिस कीचड़ से सदगुरु महाराज ने हमें निकाला, हम फिर उसी में दसते जा रहे, तो हमारा लाभ नहीं है फिर गुरुमुख बने से, फिर तो वही ठीक थे, है कि नहीं? तो भाई गुरु प्रेमियों, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज का संदेश है, सर्वप्रथम सेवा। हम सबको सेवा बताई गुरु जी ने। दूसरा भजन, और तीसरा सत्संग। भाई महीने में या 15 दिन में सत्संग जरूर सुनते रहे, करते रहे, पर महीने से ऊपर ना हो, और भूल भुलैया हो मामला फिर सारा, है कि नहीं? भैया है बात। आज जो परमारथ हो रहा नहीं, ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का आशीर्वाद है हम सबके ऊपर। जो हमारा परमारथ गुरु महाराज ने कमाई हमारी सत में लगा दी, है कि नहीं? अनिल नरक में तो लगाते यार अब तक, और अभी लगा रहे, बताओ लगा रहे क्या, है कि नहीं? तो भाई समय का भाव भी देखना, वक्ता बहुत है, इधर संचालक जी भी इशारा कर रहे। गुरु प्रेमियों, कहने की बात यह है, लोग तेरी समझत हो जाएगी जीत, समझ भी न है रे भाई, समझना पड़ेगा। जब तक समझने के नहीं, जब तक बात नहीं बने। तो सतगुरु समनदास महाराज की जय। भाई शिक्षित बनो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उसके साथ साथ संस्कार भी दो। संस्कार जरूरी है। अगर हम किसी और के धर्म स्थल पर जाएंगे नहीं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जितने भी भक्त जाए वहां सबके सर ढके रहे, सबके, और यहाँ जबरदस्ती धरे जा रहा सिर पर कपड़ा, जबरदस्ती। कल तो बात भाई बेटी भाई ऐसी चीज, और सिर पर धर तो ही पीछे। तो गुरु प्रेमियों, ये गुरु महाराज का दरबार लगा हुआ, सर्वप्रथम तो भाई सभी के सर पर कपड़ा होना चाहिए, खासकर जो हमारी बहन बेटी बैठी हुई, और संस्कार सभी के अंदर होने चाहिए। भाई जो शादीशुदा है वो अपने सास ससुर की सेवा करे, जब भी गुरुमुख है वह आने चाहिए। 10 बार माथा टेको जाओ, कोई लाभ नहीं है। कभी ये सोचो भाई गुरु लोग आ रहे हैं, इनके चरणों माथा टेको, सारा कुछ करो, और घर में जो हमारे बुजुर्ग है उनकी सेवा नहीं हो रही, उनके वचन को नहीं मानना जा रहा,
तो व्यर्थ है आपका फिर गुरुमुख होना, फिर आप गुरुमुख नहीं हो। ठीक है नहीं? तो आज शपथ लो सभी कि भाई अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे। और एक बात और, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का आशीर्वाद है कि अब हर गांव में गुरु रविदास मंदिर बने हुए। पहले तो मंदिर कहीं थे नहीं, वीरांगति थी, लेकिन अब मंदिर तो बने हुए, लेकिन भाई वहां माथा नहीं टेकती भाई लौटिला भी कोई, हमारी माता बहन तो टेकती। गुरु रविदास जयंती को आएगी और भाई उसके बाद में साल भर लोग कोई पता नहीं मंदिर कहाँ है। तो भाई सभी को जो हमारे धर्म स्थल बने हुए हैं, गुरु महाराज वहां पर विराजमान है, पर दोनों टाइम में तो एक टाइम तो भाई सभी को मत्था टेकना चाहिए। सतगुरु समनदास महाराज की वंदनीय गुरुदेव को धरू चरण में शीश। सतगुरु स्वामी समनदास जी मुझे ज्ञान किया बख्शी से। नमो नमो गुरुदेव जी नमस्कार हर बारे। दया करी मुझ दास पर दया मनुष्य अवतारे। नासवान की आसन है तज दिए अविनाशी। नासवान की आसन है तज दिए अविनाशी। कैसे छूटे और सहल गया मति साथी। कैसे छूटे और सहल गया मति साथी।
ये रस टबक यमी भरते चादो, रस टबक यमी भरते चादो, पीवे संत सुजाना, पीवे संत सुजाना रे कोई, पीवे संत सुजाना, रस टबक यमी भरते चादो, रस टबक यमी भरते चादो, पीवे संत सुजाना, पीवे संत सुजाना रे कोई, पीवे संत सुजाना, रस टबक यमी भरते चादो। निर्मल धारा, ईसाय यमी सरोवर बड़ी निर्मल धारा, यमी सरोवर बड़ी निर्मल धारा, ईसाय यमी सरोवर बड़ी निर्मल धारा, पीवे तो निर्मल हो जावे, पीवे तो निर्मल हो जावे, आनंद से बढ़ जाना, पीवे सत्य सुजाना रे कोई, पीवे सत्य सुजाना, तेरा सटप के हमें बरसे भागो, रसप के हमें बरसे भागो, पीवे सत्य सुजाना, पीवे सत्य सुजाना रे कोई, पीवे सत्य सुजाना, हमें सटप के हमें बरसे भागो। जिसने पिया युग युग जिया, पाया पद निर्वाणा, 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 तो तरमती फांसी काटी, तो तरमती फांसी काटी, सुजा आना नारा, पीवे सत्य सुजाना रे कोई, पीवे सत्य सुजाना, रस टपक यमी भरते चादो, रस टपक यमी भरते चादो, पीवे सत्य सुजाना, पीवे सत्य सुजाना रे कोई, पीवे सत्य सुजाना, रस टपक यमी भरते चादो।
हो कोई ने बतावे आप ये ओलो को गिनावे ये सुरत पद का मेल करावे सुरत पद का मेल करावे नूर में नूर जहाना पीवे सत जुदाना रे कोई पीवे सत जुदाना रस टप के हमें बरसे साधु उधर टप के हमें बरसे साधु पीवे सत जुदाना पीवे सत जुदाना रे कोई पीवे सत जुदाना रस टप के हमें बरसे साधु बोल साधु सतनाम। गुरु प्रेमियों, चेतु और सम्मन दो सगे भाई थे, बहुत अच्छे गुरु प्रेमी थे, सत्संगी थे। कहीं से उनके यहाँ पर एक दिन कुछ साधु आगे, समर बोला भाई साधु आगे इनके लिए भोजन। कहला भाई घर में तो कुछ है ही नहीं, पहले घर में कछाड़े हुआ करते। बोला नहीं भाई देख ले, उसने देखा झाड़ फूंच का 2 रोटियों का आटा निकल गया, बनाकर साधु का आगे रख दी और घर के कार्यों में लग गया। कार्य भी करता रहा और उन्हें भी देखता रहा, ऐसा ना हो भाई और मांग ले। जैसे उनके सामने भोजन समाप्त हुआ तो चेतु बोला महाराज और गलने बच्चा प्रसन्न हो गए। सत्संग प्रारंभ हो गया, 12-1 बजे तक सत्संग चला। उसके बाद साधुओं का आसन लगा दिया, लेकिन दोनों भाई विचार कर रहे, कहने लगा भाई अब का तो हो गया, लेकिन सुबह का। कहले भाई जिसने दिया वो सुबह भी देगा। बस दोनों भाई वहां से चल दिए और जाकर बढ़िया का पाठ दे दिया। चेतु दुकान में बैठ गया तो बाहर खड़ा हुआ सम्मान कह रहा कि भाई बस 4 आदमियों को खुराक, 2 साधु और 2 हम। जो भी उसने वहां से सामग्री ली वो लेने के बाद जैसे वो बाहर निकलने लगा तो बढ़िया की आंख खुल गई। जब बढ़िया की आंख खुल गई तो पीछे से बढ़िया ने कोड़ी भर ली, आगे से वो झटक जुआ होती रही, पसर होगी।
तो सम्मान ने सोचा को भाई अगर सुबह पता लग गया तो ये कहेंगे कि भाई ये तो नाम के सत्संगी थे, ये तो चोर है। उसने कटार निकाल ली, अपने भाई का शीश उतार के और लेकर चला गया। सुबह रुका पड़ गया, भाई चोरी होगी। उसका जो दड़ था वो राजा के दरबार में भिजवा दिया गया। राजा ने मुनादी करवा दी, भाई जिसका भी हो अपने को ले जाओ और अजल मजल कर लो। गुरु प्रेमियों, जो अपने गुरु के कर्म वचन पर है नहीं, उनके समझने की बात है। जिस वक्त राजा ने घोषणा करवा दी तो जिस गली में उनका घर था वहां भी घोषणा हो रही, तो सम्मन को आवाज आ जा। सम्मन कह रहा कि जितने तारे गगन में इतने अवगुण मोए, और धड़ चढ़ा सूली सिर ताक मैं सतगुरु फिर भी ना बिसरू तो ताक कहे अड़े को, हे गुरु महाराज मैं आपके नेम टेम पर हूं। भाई का जो धड़ है वो राजा के दरबार में टंगा हुआ और सिर ताक में है मेरे सतगुरु, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर सम्मन को आकाशवाणी हो, नुका सम्मन पर घर जाए करे दुगना रोइए वीर, अपनी हानि होगी मेर करे रघुवीर। तो गुरु प्रेमियों, सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, आप कहीं तक भी चले जाओ लेकिन जो सुनवाई होगी नहीं वो सतगुरु महाराज के सिर चरणों में ही होगी, और कहीं नहीं होने की, चाहे कहीं भी धक्के खा लियो। सतगुरु समनदास महाराज की जय। गुरु प्रेमियों, सूचना 16 अक्टूबर का सत्संग ग्राम शिलाजुद्दी, बस अभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना। सतनाम जी।